साल के अंदर ब्रांड न्यू सिंगर बने थे वो, जिन्होंने अपने इनकम को महीने की 99,417 रुपया फर्स्ट महीने में पाया। और एज कितनी? 21 साल। ताजुब करता हूं मैं, 21 साल के बच्चों को समझ में नहीं आता कुछ और दिखता वो हवा में घूमने वाला, और लाइफ के लिए लड़ रहा बच्चा, बहुत संघर्ष करता हो, मेहनत करता है, और इस बिजनेस को और मेंटेन किया। सिल्वर की मेहंदी है उसको और मेंटेन करना पड़ता है 4 से 5 बार, और स्वतः है वो गोल्ड प्रोड्यूसर, और सोने की पीस से उसको बनाया जाता है। इनकी इनकम और एक पीस होती है, वो आपको खुद यहाँ पर बताएंगे, आप उनके मुझसे सुनेंगे। इतनी एज के अंदर और इनका ड्रीम है 25 साल के अंदर उदयपुर और इंडिया से डायमंड ट्राई करना। 25 साल मैं यहाँ पर कोई गाड़ी करने जा रहा हूँ, आज नहीं है वो, कई सर्विस नहीं है, अपने बहुत से बच्चे के मालिक है और काम करते हैं। इनकी ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, उनको सुनना चाहोगे आप? मैं यहाँ पर बुलाने वाला हूँ उनकी फैमिली को, है, और फैमिली को बात करेंगे और बिजनेस किया है अनमेरिड है वो, और माँ के साथ बिजनेस बना रहे हो, अभी विजिट में जाने वाले हैं। इनको गोल्ड का फ्रॉक मिलेगा 5 स्टार वैली का, और वहां को लेके जाएंगे साथ में। कितनी गजब की बात है। मैं यहाँ पर धर्मदर्शी के साथ बुलाऊंगा, आपकी मौत फैलने के साथ आगे बढ़ाएंगे अपने गलत तरीके से उनकी मम्मी, और मैं उनको बुलाना प्लीज इनसे कुछ सुनेंगे, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कैसे इतने एज के अंदर बिजनेस को बना लिया। बस ठीक है, सॉरी बात नहीं, तो ये पकड़ना ही थोड़ा सा जो पहले लेकर नाश्ता करेंगे, मैंने थोड़ा सा इसको अपन को करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इससे कुछ सुनिए, प्लीज थोड़ा सा सॉरी। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा अपन को करेंगे।
दोस्तों, मेरा नाम मयूर जैन है और पेशे से मैं सीए हूं और आज की बात में मैं ये बिजनेस फील कर रहा हूं और मैं बिल्कुल फ्री हूं, मेरा कोई बॉस नहीं है। यहां पर कितने लोग पहली बार आए, एक बार हाथ कर सकते हैं? इनकी मदद कर सकते हैं? मैं जरूर अगर बताऊं कि यहाँ पे कोई भी कोई जरूर डिसीजन लेके जाएगा और एक व्यक्ति भी डिसीजन लेना है तो ये प्रोग्राम सक्सेस हो सकता है। आपको यहाँ पर किसी ने बुलाया होगा, किसी ने बोला होगा बहुत शानदार बिजनेस मीटिंग हो रही है, किसी ने बोला होगा बहुत शानदार सेलिब्रेशन हो रहा है, किसी ने बोला होगा कि बहुत कम एज का व्यक्ति गोल्ड हुआ है, बोला होगा? तो मुझको तो ऐसा किसी ने यहाँ बुलाया नहीं था पहली बार। आप सभी को किसी जो भी एक बिजनेस में है, आपको किसी ने प्लान बताया होगा, बोला होगा तो ज्वाइन करो, बोला था? मुझको किसी ने नहीं बोला था। मैंने मेरे खुद से बिजनेस शुरू किया, मुझे किसी ने प्लान नहीं बताया। दोस्तों, मैं जब 13 साल का था 8 क्लास में, तब मैं नवीदास खान सर के पास ट्यूशन पढ़ने जाता था और तब उनके वहां पर कुछ प्रोडक्ट बुक्स वगैरह पढ़ी रहती थी। तब मैंने उनको पूछा कि सर ये क्या है? उन्होंने सोचा कि मैं तो 13 साल का हूं, मैं क्या बिजनेस करूंगा? उन्होंने कहा कि मैं तो घर पे आऊंगा शाम को, घर पे आके बताऊंगा। ठीक है, फिर उस दिन सर मिले, मेरा फिर बोला सर आप आए नहीं, तो फिर सर आए 2-3 बार मिले। तो सर ने मेरे बड़े भैया को और पापा मम्मी को प्लान बताया। मैंने जबरदस्ती करके भैया को बिजनेस शुरू करवाया क्योंकि मेरी उम्र 18 साल थी नहीं, तो मैं बिजनेस नहीं कर सकता। और भैया ये बिजनेस करते गए, हर साल रिन्यूअल कराते गए और जब मेरी उम्र 18 साल की हुई तब मैंने सोचा कि मुझको बिजनेस करना है। मैंने बिजनेस कहीं सीखा नहीं जाके, मैं ऑफिस में जाकर अंदाज में पढ़ी करती थी। मेरी अंदाज ऑफिस कुछ जाकर पढ़ी करने भैया के लिए, घर पे एमग्राम बुक आती वो भी पढ़ता रहता, कुछ सीडी बुक देखता रहता, मैं कुछ करता रहता, इसमें क्या क्या है, कैसे क्या सिस्टम है, सब मैं कुछ सीखता रहता। कभी कभी सर डरा के तो भैया की जगह मैं कमाल करता, तो ये बिजनेस सीखा मैं। 18 साल की एज हुई, फिर मैंने घर की जिद करी मुझे बिजनेस करना है, तो घर वाले बोले कि पहले पढ़ाई पूरी कर ले, बिजनेस कर लेना। ठीक है, 1 साल और निकल गया, 19 साल की फिर जिद करी, फिर भी घर वाले बोले कि सीए पूरी कर ले फिर करना। फिर मेरा कॉलेज खराब किया था, मैं कहा इस बार मुझे बिजनेस करना ही। मैं खुद मेरा फॉर्म मेरे हाथ में भरा, 1000 रुपये लेके अहमदाबाद ऑफिस गया और मैंने खुद मेरे हाथों से मेरी ज्वाइनिंग कर दी। इस तरह बिजनेस में आया। अब रही बात बिजनेस शुरू करने की, अब प्लान किसको बताए? अब मेरे सारे, मैं 11th के बाद ही सारे दोस्त उनको में तो है नहीं, बाहर है, बच्चे रिश्तेदार, तो रिश्तेदार तो मेरी एज इतनी कम, मेरे में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं रिश्तेदारों को जाके प्लान बताऊं। तो प्लान बताए किसको? तो एक दिन स्विस में उठ के मैं हेयर कटिंग के लिए जा रहा था घर के बाहर, तो रास्ते में हमारे एक मिलने वाले जिनके ऑटो में स्कूल जाया जाता था, उनका मकान था, तो मैं उनके घर में लाया स्विस में और उनको जैसा जैसा आया ऐसा प्लान बता दिया और उन्होंने पूरा 1000 रुपये की ज्वाइन कर दिया। तो उस समय मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ा कि बिजनेस में नॉलेज कैसा भी हो, पर एक्साइटमेंट अगर है, आपका कॉन्फिडेंस है, तो अभी बिजनेस में सक्सेस हो जाओगे। मुझे नहीं पता कि मैंने उस समय क्या बताया उनको, पर उन्होंने क्या बताया, क्या मैंने देखा, तुरंत 1000 रुपये निकालने की और दे दिए। मैं तो खुश, बिजनेस चलता भी है। फिर यूं करता गया। अब मेरे एग्जाम भी आए, वापस मुझे अहमदाबाद जाना पड़ा, तो यार ग्रुप इतना बड़ा था नहीं, यूं चल रहा था ऊपर नीचे 6% में 6 महीने तक लगातार 6% हर महीने चेक किया मैंने। हॉस्टल में रहता था, इधर आ बैठ, मैं तुमको प्लान बताता हूँ। जो दोस्त मिला पकड़ के बैठाया, बैठ प्लान दे, क्योंकि हर किसी बच्चे को रहती है, यार कितने स्टूडेंट है, इतना खर्चा करेंगे, एक्स्ट्रा इनकम कमाने की इच्छा रहती है, इच्छा होती है कि घर से पैसा नहीं मांगना पड़े। तो हमारे हॉस्टल में सबको ऐसा ही था, तो वो पैसा कमाना चाहते हो, हाँ चाहते हैं, तो देख ऐसे ऐसे पैसा आता है, तो क्या करना पड़ेगा कि 5 बिस्तर दे, तेरा बिस्तर फ्री, 5 शेविंग क्रीम दे, तेरा शेविंग क्रीम फ्री,
20% डिस्काउंट है ना, इसलिए यूं करते करते बिजनेस करता गया। और फिर जब मेरे सीए का आर्टिकलशिप की बात आई, तब मैंने इसलिए अब तो मुझको ठीक कर आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, क्या करूं। फिर मैंने मेरे अप्लाइयों के साथ, जसवंत जी के साथ, नवीला जी के साथ बैठ के डिसीजन लिया कि क्या करना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि 2.5 साल की मेरी आर्टिकलशिप करके मैं पूरी सीए की डिग्री ले लूंगा। तो डिग्री आने के बाद क्या मेरा काम पूरा हो जाएगा कि शुरू होगा? शुरू होगा। तब मैं तो नौकरी मिलेगी और तब मेरा कमाना शुरू करूंगा। तो मैं जानता था कि मेरे 2.5 साल में आर्टिकलशिप में कितनी मेहनत होती है। मैंने सोचा क्यों नहीं ये 2.5 साल में इतनी मेहनत बिजनेस में कर लूं। तो और ये मेहनत मैंने कर ली और अभी मैं रोड प्रोड्यूसर हो चुका हूं और साथ साथ में सीए भी। तो क्या बोला ये सही बात है? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो स्टूडेंट लोग हैं वो पढ़ाई करना छोड़ दें, पढ़ाई करें, साथ साथ में ये बिजनेस भी कर लेते हैं तो आप जिंदगी भर के लिए फ्री हो जाएंगे। आज जब मैं सिल्वर हुआ था डूंगरपुर में, हाईएस्ट चेक मैंने उठाया 99,410 रुपए का। 21 साल की उम्र में 99,410 रुपये आता है तो बढ़िया लगेगा? आर यू एक्साइटेड? दोस्तों, इस तरह मेरी बिजनेस की शुरुआत हुई। मैं लगभग 1.5 साल में सिल्वर प्रोड्यूसर हो गया और मेरा काफी बड़ा ग्रुप है। और जो उस मैंने ऑटो रिक्शा वाले को साइन किया था, उनकी जेब ड्राइव करते करते, जिनका नाम है मुकेश जी पटेल, उन्होंने मुझे भरत जी और गीता जी से मिलवाया जो कि एमजी डायरेक्टर है। उनके लिए जोरदार तालियां हो सकती है। वो भी ब्रांड में 50% है और अगले महीने भी ब्रांड में सिल्वर होकर आपको स्टेज पे दिखेंगे। उनका हुई बिजनेस है, वो पर्सनल केयर और इंश्योरेंस पे काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। कम से कम मिनिमम उनका 1000 रुपये पर्सनली हो जाता है, इतना अच्छा ग्रुप है। उनके डाउन में भूपेंद्र जी और दीपमाला जी मैडम है। उनके डाउन में हिम्मत सिंह जी और शिल्पा जी है जो बी ऑफिस में है। वो भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड है। उनके लिए भी तालियां हो सकती है दोस्तों। फिर मैं ऐसी इस तरह एक बार मैं एक जगह गया था तो अजनबी थे, लड़के से मैंने बात करी कि पैसा कमाना चाहते हो? मैं चाहता हूँ। तो क्या करना होगा? मैंने कहा पापा घर में कब मिलने में आऊंगा। तो पापा तो नहीं मिले, मैंने उस लड़की को साइन कर दिया, जबरदस्ती करके उसके पापा को उसने साइन कराया। और उसकी उनकी जिनका नाम है जगदीश जी जागीर, उनकी देखभाल करते हुए कुंजुमन जी मिले, उनके नीचे मुझे संग्राम जी मिले, उनके नीचे मुझे हेमंत जी जोगिता मिले और उनके नीचे मुझे कृष्णराज जी और रमीला जी जो भी टीचर है वो मिले। और वो अभी 50% क्वालिफाई है और नेक्स्ट मंथ वो भी ग्रांड में सिल्वर हो रहे हैं। उनके लिए तालियां हो सकती है दोस्तों। उनके नीचे और देखभाल करता गया मैं, चतुर्भुज जी और ज्ञानसी मैडम मिले जो कि दोनों ही मेडिकल से हैं, काफी स्मार्ट कपल है। अभी आपने देखा वो ब्रांड में 50% हुए और वो भी जून के अंदर ब्रांड में सिल्वर होकर इस स्टेज पे दिखेंगे आपको। उनके लिए तालियां। और भी काफी सारे लीडर्स थे जैसे कि क्षितिज जैन, गीत रेखा जैन, ये भी 9% है जो कि ये सभी मैंने खुद मेरे भाई के लिए थे। मेरा भाई भी अभी 12% क्वालिफाई है और उनके नीचे काफी सारे मेंबर थे। एक दिन मेरी और है जिसमें गिरीश जी पांडेरी जी मुझे मिले, उनके डेस्क में मुझे मधुर जी मिले और इसी तरह और बहुत से लोग हैं जैसे कि 9% हुए अभी मनीष सिस्टर, जितेश जी पंड्या और काफी सारे यहाँ पर जो मौजूद हैं, राकेश जी बलार, लक्ष्मण जी कोटे, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोस्तों, इस बिजनेस में मेरे अप्लाई का बहुत बड़ा हाथ रहा। मेरे पास लिस्ट नहीं थी जैसा मैंने बताया आपको, और इस बिजनेस में लिस्ट बिना काम अधूरा है। तो मैंने क्या किया, अप्लाई को पकड़ लिया। जैसा अभी मैं मैसेज में बताया कि अप्लाई को पकड़ लो चाहे उनकी शर्ट फट जाए, मैंने भी अप्लाई को पकड़ लिया। नवीला जी से मैं टाइम फिक्स कर लेता, सर आज शाम को इतने बजे यहाँ जाना है। तो कहते ठीक है मैं आ जाऊंगा। 6 बजे टाइम दिया, 5:30 बजे फोन करता, सर कहाँ हूँ? आएंगे अभी तक, बस आ रहा हूँ तैयार होके। फिर 10 मिनट में फिर फोन करता, सर कहाँ हूँ? आएंगे अभी तक, बस यहाँ आ रहा हूँ। जब तक घर कम से कम 5 से 6 बार उनको फोन करता जब तक वो घर में रहते। तो उनको पकड़ के मैं, सर मुझको कहीं ना कहीं लेके जाओ, आप जा भी जा रहे हो मुझको साथ लेके जाओ, मैं काम दिखाऊंगा। और यूं करते करते मैंने अनजान लोगों में बिजनेस बिल्ड किया और धीरे धीरे बिजनेस में मेरे रिश्तेदार भी धीरे धीरे आने शुरू हो चुके हैं दोस्तों। तो अप्लाई के लिए नवीला जी के लिए भी तालियां हो सकती है। और
अपने सभी के ग्रेट अपलाइन एमरल्ड डायरेक्ट जसवंत जी और सत्यनारायण मीणा, जिनको आप सभी जानते ही उनकी भी कुछ हो सकती है। मैं रात दिन में कम से कम 2-3 बार उनको फोन नहीं करूँ जब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। मैं दिन भर उनके साथ टच में रहता हूँ, जब भी मौका मिलता है मैं उनके घर पहुंच जाता हूँ, क्योंकि संगत का असर तो होता ही है। और उन्होंने मुझे हर जगह पे साथ दिया। जो भी मेरे मन में डाउट होता है मैं उनसे तुरंत पूछ लेता हूँ और वो मुझे सही रास्ता बताते हैं, और उसी कारण मैं इस बिजनेस में टिक पाया हूँ। नहीं तो आप जानते ही 21% स्टूडेंट 21 साल की उम्र के व्यक्ति का दिमाग कैसा होता है। आज किसी ने लालच दिया तो कहीं और चले गए, आज किसी ने लालच दिया कहीं और चले गए। इन्हीं के सामने मुझे कई लोगों ने लालच दिया कि आप ये हैं तो आप खाली साइन कर देना या आप हमारे साथ टाइप हो जाए, आप हमारे साथ काम कीजिए। 2 लाख 5 लाख के भी पैकेज मुझे दिए गए, पर मैंने वो नहीं किया। मेरी डिग्रियां होने के बाद मेरे साइन की भी बहुत वैल्यू थी, आप जानते हैं दिए के, पर उसके लिए पूरा टेंशन अपने को लेना पड़ता है। आज मैं अपना मालिक खुद हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। जब मर्जी आए तो पूछता हूँ, जब मर्जी हो नहाना धोना सब अपनी इच्छा से होता है, कोई कुछ कहने वाला नहीं। अच्छा लगता है ऐसा कि सुबह उठ के डांगी भी जाना अच्छा लगता है? डांगी है तो क्या है, नौकरी दुकान सब क्या है। एक मजदूर डांगी का 100 रुपया 200 रुपया लेता है तो उसकी छोटी बाल्टी है। हो सकता है कोई टीचर है वो 500-1000 रुपये दिन का कमा रहा है, उसकी थोड़ी बड़ी बाल्टी है। हो सकता है कोई दुकान वाला 2000-5000 रुपये कमा रहा है, उसकी वो बड़ी बाल्टी है। पर है तो वही बाल्टी, जब जब समय डालेंगे जब जब काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। और इस बिजनेस में 2 साल आप सीरियसली मेहनत कर लो दोस्तों, आप जिंदगी भर के लिए फ्री हो जाएंगे। सही बात है। मेरे फैमिली ने मुझे इस बिजनेस में बहुत साथ दिया, मुझे कभी रोका टोका नहीं जाता। मैंने जो कहा वो मेरे को कभी मना नहीं किए थे। मेरे मम्मी पापा बहुत इमोशनल है, हर चीज में मेरा साथ देते हैं वो। इस बिजनेस के लिए भी जो प्रोडक्ट इस बिजनेस में है अपने सभी प्रोडक्ट को घर में यूज कर रहे हैं। नहीं तो अधिकतर घरों में यही होता है कि हस्बैंड या तो कहेगा पॉजिटिव या वाइफ पॉजिटिव होगी, कोई नहीं तो एक नेगेटिव होता ही है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। तो आप मेरी मम्मी से भी कुछ इस बारे में सुनेंगे तो हियर इज माय मदर शकुंतला जैन। दोस्तों जय जिनेन्द्र, मेरा नाम शकुंतला जैन है। अब मैं मयूर के बारे में क्या बताऊं, मुझे आज इसके ऊपर बहुत ही गर्व है। मैंने इसको बहुत समझाया, बेटा मैंने इतनी पढ़ाई करी तो नौकरी कर, तो सर्विस कर, लेकिन वो नहीं समझा। आज ये इसने ये बिजनेस पकड़ा और ये आगे बढ़ा, इसके लिए मुझे बहुत ही गर्व है। और ये एमए बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो गिरते हुए इंसान को ऊंचा उठाता है। दोस्तों ये बिजनेस आप ईमानदारी से समझ से आप करोगे तो आप भी सब आगे बढ़ोगे। इसके प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही सस्ते पड़ते हैं। आज मैं इसको यूज करते करते 7 सालों में मैं यही काम में ले गई। मेरे सब घर में यही चीजें सब काम में आ रही हैं और मेरे को बहुत ही सस्ता पड़ता है। इसलिए आप भी सब यही चीजें यूज में लो और दूसरों को भी बताओ और उनको समझाओ और डेमो करके भी बताओ, तो उनको समझ में आएगा कि ये कितना सस्ता पड़ता है। दोस्तों ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है, आप सब भी करो और दूसरों को भी। मैं मेरे पापा को भी यहाँ स्टेज बुलाना चाहूंगा कि वो भी कुछ शब्द यहाँ स्टेज पे आएंगे। मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं दुकान पे, पिछले कई सालों से दुकान कर रहे हैं, उनको बिजनेस का बहुत अनुभव है। आप क्या कहते हैं फैमिली में अगर बिजनेसमैन है तो आप जानते होंगे, अगर बिजनेसमैन के बाद बिजनेस में जाओ तो क्या देगा, ये सब तो है तो दुकान कौन छोड़ेगा। मैंने आज ही एक दुकान में कुछ खरीदने गया था, मैंने उसको बोला कि आज से कितनी इनकम आपकी लगभग हो जा रही है। अरे कुछ नहीं होता है, इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इतने लाख का फर्नीचर, इतने लाख का माल, इसके बाद भी ग्राहक वैरायटी मांगते हैं तो हम कहाँ से लाए। मैं कहा तो आप फ्री होना चाहते हो? हाँ चाहते हैं। एमबीए के अलावा कुछ और हो तो बताओ।
मैंने पहले 8 साल पहले भी बिजनेस किया था टाइम में। तो क्या दिक्कत आई, उसे बताया, मैंने समझाया उसको। तो बोले कि ये सब तो सही है, पर अब मैं 9:30 बजे तो दुकान पे बैठा रहता हूँ, तो बिजनेस कब करूँ? मैंने कहा आपकी प्रायोरिटी क्या है? आप फ्री होना चाहते हैं या ये दुकान पकड़ना चाहते हैं, वो आपके हाथ में। अगर फ्री होना चाहते हैं तो आप बिजनेस कर लोगे। तो मैं भी एक बिजनेस में मिलकर था। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने दुकान पे ना बैठने देने के और नौकरी ना करने के बाद भी मुझे ये बिजनेस करने दिया। तो इनके लिए आप जोड़ा तालियां बजाएं। मुझे बड़ा गर्व है कि भाई बहुत कम उम्र में गोल्ड बन गया है, बहुत कम समय और बहुत कम उम्र में, इससे बहुत गर्व है। आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आज उनको 35 वर्ष हो गए बिजनेस करते हुए। आज मैं जितना टर्न ओवर नहीं कर सकता जितना कम समय में भाई निकल के बताया। महीने का जो टर्न ओवर 8 लाख रुपये करके दिखाए, जो आज तक मैं 33 वर्ष के नहीं कर सकता। दोस्तों, मैंने ये बिजनेस बहुत ही मजे से किया, क्योंकि मैं एकदम बिना टेंशन का था। किसी बात की कोई टेंशन नहीं, तो मैं बहुत ज्यादा सोच सकता था इस बिजनेस में। मेरे डाउन लाइन के लिए मैं बहुत ज्यादा सोच सकता था कि कैसे उनको जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जाए। मैंने बहुत ज्यादा होम मीटिंगें करी। होम मीटिंगों में जैसे मैंने ज्यादा सबसे पहले पर्सनल केयर में फोकस करता हूँ, आप भी पर्सनल केयर में फोकस कीजिए। डेमो में ऐसे है सबसे पहले होम केयर, क्योंकि ऐसे है कि डेमो से लेडीज पॉजिटिव होगी, और लेडीज अगर बोलते हैं कि नहीं मुझे तो घर में ऐसे भी यूज करना है, तो जेंट्स को तो हस्बैंड को ऐसे भी लेके आना पड़ेगा। तो पहले लेडीज का पॉजिटिव होना जरूरी है। फिर बीच जॉब का डेमो कीजिए आप। आंवला तेल, ग्लिस्टर, टैल्कम पाउडर, डीओ, किड्स ड्रिंक आप जरूर बताइए। हर पेरेंट्स चाहेगा कि अपने बच्चों का हेल्थ बढ़िया रहे, अच्छी ग्रोथ हो, तो वो किड्स ड्रिंक तो जरूर लेगा, भले और कुछ ले नहीं ले। उनको कंपेयर करके बताओ मार्केट का जो प्रोडक्ट है उससे, और इसकी क्वांटिटी, इसके कंटेंट आप कंपेयर करके बताइए। इसके बाद आप यूटिलाइज करिए बायोसी, डेली वगैरह। इससे आपका बिजनेस बहुत जल्दी होगा। इंश्योरेंस को भी थोड़ा थोड़ा आप साथ में रखिए। मेरा जो अभी लास्ट मंथ गोल्ड प्रोड्यूसर का था, उसमें मैंने 30% इंश्योरेंस था, 70% प्रोडक्ट था। प्रोडक्ट की पर्सनल केयर भी ज्यादा, जितना ज्यादा होगा उसमें क्या रेगुलर कस्टमर आपके बन जाएंगे, और वो कस्टमर धीरे धीरे आपके डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में, और वो आगे आपके लीडर बन सकते हैं। तो इस पर आप थोड़ा थोड़ा फोकस करेंगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद ईगल सिस्टम जो बना हुआ है, इंग्लिश सिस्टम का जो ईगल है, ईगल प्रोग्राम, इसको आप बहुत गहराई से अपने अप्लाई के साथ बैठे दोस्तों समझिए। अगर इस ईगल प्रोग्राम को अगर मुझे बहुत जल्दी समझ में आ चुका होता तो शायद मैं आज डायमंड भी हो चुका होता। इतना जोरदार एक गजब का ईगल प्रोग्राम है। आप अपने अप्लाई के साथ बैठिए, एक बार देखिए कि 4 लेवल में अगर चेक जाएगा तो आपका पीवी कितना होगा, और आपके डाउन में अगर 4 ईगल हो जाते हैं तो आपका पीवी कितना होता है, और आपकी इनकम कितनी बैठती है। अगर कोई व्यक्ति प्रॉपरली ईगल हो जाता है तो 100% वो रूबी डायरेक्ट होगा, नहीं तो वो रूबी नहीं होगा। जो व्यक्ति ईगल है वही रूबी हो सकता है दोस्तों। और रूबी की इनकम जानते हैं आप लोग? रूबी की इनकम जाती है मिनिमम 1.25 लाख रुपया महीना, प्लस जीआईटी कमीशन, प्लस फॉरेन टूर वगैरह सब अलग। अभी मैंने गोल्ड फोरम, मैं और मम्मी दोनों जाएंगे दिल्ली। अभी मेरा जून जुलाई तक मेरा प्लेटनशिप फाइनल हो चुका है, डन डील है एकदम, और वो भी हमको प्लेटिनम फोरम मिलेगा। इसके बाद अभी टाउन में भी प्लेटनशिप के लिए क्वालिफिकेशन में चल रहे हैं अभी, और सफायर और फाउंडर सफायर और रूबी की टीम में अगले 1 साल के अंदर मैं अचीव कर लूंगा दोस्तों। और आने वाले 2015 में मैं 25 साल का होने वाला हूँ, और तब मैं ब्रांड न्यू डायमंड आपको इस दुंगापुर में मिलूंगा। मेरा एक टारगेट है कि मुझे कुछ न कुछ इंडिया के अंदर सबसे कम एज में करके दिखाना है, और वो टारगेट है मेरा क्राउन एम्बेसडर।
इंडिया का यंगेस्ट ब्राउन एम्बेसडर। आप देखिए नेट के ऊपर अगर जो व्यक्ति देखते हैं युसाकी हमामोटो, उसकी लाइफ स्टाइल देखिए, ब्राउन एम्बेसडर 27 साल का। क्या लाइफ स्टाइल है उसकी? क्या आप नहीं जानते लाइफ स्टाइल? सिर्फ दो साल आपकी जिंदगी बदल सकता है दोस्तों। आप आज में कितनी मेहनत आपको नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं आप अपनी मेहनत, आप जो भी काम कर रहे हैं कितनी मेहनत करते हैं, पर वहां पे कोई आपको एप्रिशिएट नहीं करता होगा। अगर आप 1 लाख रुपये महीना कमाएंगे तो शायद इतने हाथ कोई नहीं गिनाएगा मार्केट में, पर इस बिजनेस में देखो कितना रेस्पेक्ट मिलता है। रिकॉग्निशन नहीं, रेस्पेक्ट तो जो सैल्यूट मारते हैं पुलिस वाले वो रेस्पेक्ट कराता है, ये दिल से किया जाता है, ये रिगार्ड नहीं। दोस्तों इस बिजनेस में आप जो चाहे वो पूरा कर सकते हो। आज मैं कपल में नहीं हूं, पर मैं टीम में मैक्सिमम लोग कपल में आज आप देख सकते हैं। नहीं तो अधिकतर क्या होता है कि जैसा व्यक्ति होता है उसके साथ में वैसे ही लोग आते हैं। कोई डॉक्टर है तो उसके साथ डॉक्टर आएंगे, सीए आएंगे, इंजीनियर के साथ इंजीनियर आएंगे। तो मैं यहाँ कपल में नहीं हूँ, तो मुझे गर्व है कि मेरे साथ काफी सारे कपल यहाँ बैठे हुए हैं, उनके लिए तालियां हो सकती है दोस्तों। तो कोई ये बिजनेस हर व्यक्ति कर सकता है। आप उनमें जो भी काम कर रहे हैं, क्या ये काम करते हुए आप लोगों से मिलते जुलते नहीं है? अपने लोगों से मिलते ही है, यस आगे तक लोगों से मिलते हैं, अगर बातचीत करते हैं, ये खाली हाथ मिला के रवाना बात तो करते ही है। रिश्तेदार के वहां जाते हैं तो भी बात करते हैं, तो क्यों नहीं उस मिलने जाने के दौरान, लोगों से मिलने के दौरान हम इस बिजनेस के बारे में बातचीत करें, तो मिलने का मिलना भी हो गया और पैसे का पैसा भी आ गया। कोई अलग से जाने की जरूरत नहीं है बिजनेस के लिए। शाम का कि 2 घंटा जो सर ने बताया कि टीवी देखते हैं, गप्पे मारते हैं, पार्टी करते हैं, ये 2 घंटे और 2 से 5 साल आप सीरियसली बिजनेस कर लेते हैं, आप निश्चित रूप से मिनिमम से मिनिमम सिल्वर प्रोड्यूसर होंगे। दोस्तों एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि इस बिजनेस में आप डेप्थ ड्राइव जरूर कीजिए। जितना गहराई में उतरोगे इतना पानी मीठा आएगा। गहराई में जाओ, डेप्थ में जाके जाओ, मेहनत होगी पर डेप्थ में उतर से जाओ। एक 2 डायमंड में, एक डायमंड में एग्जाम्पल दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार एक पक्षी और उसकी मम्मी चिड़िया दोनों उड़ रहे थे आकाश में और पास में से एक रॉकेट जाता है, तो बच्चा चिड़िया को पूछता है कि मम्मी ये इतना तेज क्यों उड़ रहा है, इतना फास्ट कैसे जा रहा है? तो चिड़िया बच्चे को यही कहती है कि उसके पूंछ में आग लगी हुई दिख रही है, उसके कारण वो इतना तेज उड़ रहा है। आइए कहते तो आपके पूंछ में कितनी आग लगी हुई है, आपकी डेप्थ में कितनी आग लगी हुई है, वो आपको बिजनेस का मोमेंटम बनाएगी। आप डेप्थ में जाके गहराई में जाके आग लगाइए, गहराई में जाके आप काम कीजिए, बीच में ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। नहीं लेंगे तो भी वो कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि वो उनके लिए इतना बड़ा बिजनेस होगा, वो हर साल रिन्यू जरूर कराएंगे दोस्तों और प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे। और उनको भी जो ऐसे लोग हैं जो 21% हो रहे हैं, बीच में अटके हुए हैं, उनको आप एक ही बात करिए, कोई बात नहीं, वो नहीं कर सकते बिजनेस। पर उनके गांव में उनके बच्चे जब 18 साल के होंगे वो बिजनेस करेंगे तो उनको 1 लाख ऑलरेडी प्लेटिनम मिलेगी, तो उनको डायमंड जाने के लिए 5 लाख यूज करनी पड़ेगी दोस्तों। तो गहराई में जाओगे इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो लास्ट में मैं यही बात करना चाहूंगा कि कोई डिसीजन नहीं किया, कुछ ठानिए कि मुझे ये करना है, तो कुछ काम हो पाएगा। कोई टारगेट लीजिए कि मुझे इस महीने में यह हासिल करना है, कुछ भी हो सकता है कि मुझे इतने समय में ये करना है, और वो डेट लिख के अपने ड्रीम और अपने गोल लिख के आप घर पे लगाइए। वसीम नकवी जो अपने अपने हैं, वो जो ब्रह्मपुरा है और टोरंटो का टूर डिक्लेयर हुआ था, तो कुछ पोस्टर लेके आए थे टोरंटो के। तो जसवंत जी और हम दोनों उनको मिलने गए थे, तो पोस्टर देखे मैंने, सबसे पहले मैंने वो पोस्टर ले लिया और ला के तुरंत मेरे घर पे लगा दिया। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं अगले साल जो मई 14 में टोरंटो का टूर हो रहा है, वहां की मम्मी और हम जो वहां जरूर होंगे सर के साथ। फ्री ऑफ कॉस्ट 15 लाख का पैकेज अगर आपको मिलता है, घर से एयरपोर्ट तक का जाने का खर्चा भी आपको मिलता है, तो मजा आएगा दोस्तों। और उसके पहले प्लेटिनम फोरम और गोल्ड फोरम भी मिलेंगे, तो मजा आएगा। तो आप भी बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों।
बस खाली डिसीजन लेने की देर थी। आप डिसीजन लीजिए, आपके सभी अपने आपके लिए पीछे पड़ जाएंगे, सब आपकी हेल्प करेंगे, ग्रोथ में भी वो भी आपकी हेल्प करेगी। पर एक बार आपको देखेंगे लोग, मैंने बताया ना मेरा पहला इंसान, मुझे नहीं पता मैंने उसको क्या बताया, और उसने मेरे कॉन्फिडेंस को देख के, मेरे डिसीजन को लेके उसने तुरंत ज्वाइनिंग करी। तो आप तो डायमंड लेना चाहते हैं? आज भी एक्साइटेड है? तो आज ही घर जाके अपना डिसीजन लिखिए, अपना गोल बताइए, अपने से काउंसलिंग कीजिए और उसको दीवार पे लगा दीजिए, आप डायमंड चले आएंगे। गॉड डायमंड, थैंक यू।